नमस्कार दोस्तों, मैं मंडल रोहित आज आपको बताने वाला हूं द स्टोरी ऑफ डायमंड्स। इंडिया में कितने बड़े बड़े हीरे मिले और वो हीरे आज कहां पहुंच गए। जी हां, कोहिनूर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि आज ब्रिटेन में पहुंच गया है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो ब्रिटेन पहुंच गया और इंडिया में माइनिंग होती थी तो कहां पे होती थी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, उसमें माइनिंग होती थी। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। उस गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक खान है, यानी कि माइंस कहते हैं इसे हम, गोलकुंडा की माइन। वहां पे से ये कोहिनूर हीरा मिला था। और कोहिनूर ही नहीं, वहां पे और भी बहुत सारे बड़े बड़े डायमंड्स मिले थे, जो कि आज अलग अलग जगह पे पहुंच गए। कुछ हीरो का पता है और कुछ डायमंड्स का पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो उसी में से कोहिनूर हीरा भी है, जो कि विश्व का सबसे प्राइसलेस हीरा कहा जा सकता है, यानी कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे फैक्ट की बात तो ये है कि कोहिनूर हीरे को आज तक किसी ने बेचा नहीं है और ना ही इसे किसी ने खरीदने की हिम्मत की है। वो इतना महंगा है कि उसको कोई खरीद ही नहीं सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो प्राइसलेस है। यदि मैं बात करूं विश्व का सबसे महंगा डायमंड, तो द कलिलन डायमंड, जिसकी कीमत है ना $2 बिलियन है। यानी कि आपने फोर्ब्स की लिस्ट देखी होगी, जिसमें बहुत सारे अमीर लोग के बारे में बातें की जाती है, तो उनकी नेटवर्थ बताई जाती है कि भाई इसकी जो नेटवर्थ है वो $1 बिलियन है, इसकी $2 बिलियन है। तो वैसे ही भाई तो कलिलन डायमंड है, जो कि है ना साउथ अफ्रीका से मिला था, उसकी कीमत कितनी है? $2 बिलियन। जी हाँ, $2 बिलियन। यानी कि इतना महंगा हीरा, उससे भी ज्यादा प्राइस की कीमत का कोई हीरा हो सकता है तो वो मात्र एक ही हीरा है, द कोहिनूर। जी हाँ, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उससे भी बड़ा हीरा है। लेकिन ये ब्रिटेन पहुंचा कैसे? इंडिया में जब वो हीरा था तो बहुत सारे जो विदेशी आक्रांता थे, उनके हाथ में ये डायमंड पहुंचा था। उसमें से चाहे मैं किसी का भी नाम ले लूं, या फिर मैं नाम लूं शाहजहां का, या फिर नादिर शाह का, या फिर अहमद शाह। बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रांता है जिन्होंने इंडिया पे हमला किया और इस हीरे को लूट के लेके चले गए। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हीरा जिसके पास भी रहा, जिस व्यक्ति ने भी इस हीरे को अपने पास में रखा, उसका जो है ना खराब समय स्टार्ट हो गया। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये हीरा जिसके पास भी होता था, उसको उस टाइम पे है ना ये ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास भी ये हीरा होगा वो है ना विश्व पे राज करेगा, क्योंकि इसका कीमत इतना ज्यादा है। जी हाँ, लेकिन ये जिसके पास भी पहुंचा उसके ऊपर आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। यानी कि इस हीरे के लिए बहुत ज्यादा लोगों के अंदर वो था, उत्सुकता कि ये हीरा मुझे चाहिए। इसलिए जिसके पास भी पहुंचा, मार काट, लड़ाई, दंगा फसाद वहां पे स्टार्ट हो गया और उसका साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए इसे शापित हीरा भी कहा जाता है। और ये डायमंड जो है इंडिया से प्राप्त हुआ था। नादिर शाह ने जब है ना दिल्ली पे हमला किया था, तो दिल्ली से लूट लिया था इस डायमंड को। लूटने के बाद वो चला गया बाहर, और उसके बाद वो कहाँ पे पहुंच गया? अहमद शाह के पास, शाहजहां के पास भी आया। और जो सबसे आखिरी राजा था इंडिया का, पंजाब का एक राजा था जिसका नाम था रंजीत सिंह, उसके पास भी कोहिनूर हीरा था। जी हाँ, और उसके बाद से वो कहाँ पहुंच गया? ब्रिटिश के पास में। यानी कि सबसे लास्ट जो अगर डायमंड को ऑन करता था इंडिया में, तो रंजीत सिंह थे, जिन्होंने इस इंडिया में है ना ये कोहिनूर हीरा अपने पास रखा था। उसके बाद वो ब्रिटिश के पास पहुंच गया। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? इस डायमंड को 2 भागों में बांट दिया। ये उन्होंने बहुत गलत किया। और आज के समय में उसकी जो उसकी शुद्धता का यदि हम प्रमाण करें तो 105 कैरेट का ही रह गया ये। और एक टाइम पे ये 700 कैरेट का हुआ करता था, 793 समथिंग कैरेट का है। जी हाँ, लेकिन आज 105। तो आप एक बार विचार करिए कि इतना कम होने के बाद भी इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, इंडिया में मात्र आंध्र प्रदेश से ही डायमंड नहीं मिलते थे। इंडिया में आज के समय में यदि बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी डायमंड मिलते हैं। यानी कि आज के समय में यदि हम माइनिंग करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हमें माइनिंग करनी पड़ेगी और वहां से डायमंड मिलते हैं। और इंडिया के ऐसा स्टेट जिसका एक ऐसा सिटी, सूरत सिटी, आपने जरूर नाम सुना होगा। सूरत सिटी जो डायमंड की हब कही जाती है, यानी कि वर्ल्ड कैपिटल अगर मैं बात करूं तो डायमंड की जो वर्ल्ड कैपिटल है वो सूरत है। तो विश्व में जितने भी डायमंड बनते हैं उसमें 90% डायमंड जो होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो सूरत से ही किए जाते हैं। यानी कि उसकी कटिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, सब चीज सूरत में से होती है। और इंडिया में से 99% डायमंड सूरत में कट एंड पॉलिश किए जाते हैं। तो इतना सारा होने के बाद भी हमारे इंडिया में डायमंड का एक बहुत ही बड़ा पकड़ रखा हुआ है और हम डायमंड में लीड कर रहे हैं। विश्व में बहुत सारे डायमंड है जिसकी कीमत अलग अलग प्रकार की है, चाहे वो द ग्रेट पिंक डायमंड हो, द कलिलन डायमंड हो, और भी बहुत सारे डायमंड है। लेकिन जो कोहिनूर हीरा है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।